ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 375वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद और इसका 7वां अधिकरण हम अब प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है धार्याग्नि नाशे ज्योतिषमतिष्टे अननुष्ठानाधिकरणम। धार्य अग्नि का नाश होने पर, जो धारण की गई है, स्थिर की गई है, वो आवनीय अग्नि है और उसको स्थिर रूप से रखा जाता है। वो यदि नष्ट हो जाए तो ऐसे में ज्योतिषमतिष्टि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। ज्योतिषमतिष्टि की प्राप्ति इसलिए देखी जा रही थी क्योंकि जैसे पिछले अधिकरण में हमने देखा कि उद्धृत अग्नि जो कि अग्निहोत्र के लिए हो और वो नष्ट हो जाती है तो ज्योतिषमतिष्टि की जाती है। तो ये जो धार्य अग्नि है, वैसे तो वो सबके लिए होती है, उसमें सभी कर्म किए जा सकते हैं, तो वो अग्निहोत्र के लिए भी है। और वो अगर यदि नष्ट हो जाती है तो भी ज्योतिषमतिष्टि करनी चाहिए। इस रूप में प्राप्ति हो रही थी। पूर्व पक्षी इस पक्ष को रखेगा, तो सिद्धांति का कहना है कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो विवेचना आगे देखते हैं। तो इदम आमनायते, ये एक वचन मिलता है, धार्यो गतश्रिय आह्वनीय इति। धार्य आह्वनीय, धारण करने योग्य जो आह्वनीय होती है, अजस्र जो धारण की जाती है। वैसे तो थोड़ी देर के लिए भी हम धारण करते हैं अग्नि को, जब सामान्य रूप से करते हैं उस कर्म के लिए, लेकिन यहां धार्य का मतलब है अजस्र, लगातार, दीर्घ काल पर्यंत अनेक कर्म उससे फिर किए जाते हैं, उससे अग्नि को ले करके आजीवन, इस तरह से जब तक व्रत है, ऐसे अजस्र जो धारण की जाती है, ऐसी जो आह्वनीय है वो किसके लिए होनी चाहिए? तो कहा गतश्रिय। गतश्रिय, गत का मतलब है प्राप्त, जिन प्राप्त श्री वाले की। गतः मतलब प्राप्ता श्री येन अथवा यस्य, प्राप्त की गई है श्री जिसके द्वारा, येन तस्य, येन ला करके फिर तस्य लाएंगे। गता प्राप्ता श्री येन स गतश्री तस्य गतश्रिय। तो जिसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है उसे आह्वनीय को धारण करना चाहिए, देर तक उसकी होती है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि जो ऐश्वर्य को, साधनों को प्राप्त है, वो उस अग्नि को सुरक्षित रख सकता है। अग्नि सुरक्षित रखना आसान नहीं है। यहां भी रखी जाती थी, बंद हो जाती थी, कभी लकड़ी ठीक नहीं रखी गई, कभी दवा ठीक नहीं है, कभी बारिश आ गई तो छींटे आकर के वो बुझ गई, ठंडी पड़ गई, असावधानी से, भूल से ऐसे रह जाती है। तो ये प्रयत्न साध्य है कार्य कि वो अग्नि इतने वर्षों तक, जब आधान किया विवाह के बाद में, तब से लेकर के अंत तक, जब तक कि वो सन्यासी नहीं बन गया या जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती, तब तक उसको बना करके रखना। यद्यपि बुझ जाती है तो प्रायश्चित करके उसको फिर से भी किया जाता है, समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी उसको धारण करना एक श्रम साध्य कार्य, उसके लिए अलग स्थान चाहिए, वो सदा वहीं रहनी चाहिए। आपको पहले बताया था कि यदि जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, किया अग्निहोत्र क्रिया और फिर एक समिधा लेकर के उस अग्नि का उसमें आरोपण कर लेते हैं, मंत्र कर पाठ करके, और उसको फिर सुरक्षित रख लेते हैं एक डब्बिया में। फिर अगले दिन जब फिर से करेंगे तो वहां से अग्नि को फिर से करते, तो प्रज्वलित हैं, लेकिन वही अग्नि मानी जाती है विशेष पूर्वक करने के लिए, वो प्रतिदिन नहीं धारण कर सकते। तो जो गतश्री वाले की धार्य आवनीय होती है वो ऐसा कर सकते हैं।
आगे कहते हैं अस्ति अग्निहोत्र से अनुगमे प्रायश्चित्तम। और पीछे जैसा कहा गया था, अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि ली गई है उसका यदि अनुगमन हो, यानी नाश हो जाए, अनुगम हो, नाश हो जाए, तो उसमें प्रायश्चित कहा गया है। वचन वही है, अग्नये ज्योतिष्मते अष्टाकपालम निर्वपेत यस्य अग्निर उद्धितो अहुते अग्निहोत्रे उत्वायेत। तो जिसकी अग्नि उद्धृत की गई है अग्निहोत्र के लिए, लेकिन अग्निहोत्र किया नहीं गया उसके लिए, और वो नष्ट हो गई, तो उसके लिए, अग्नि के लिए, ज्योतिष्मती अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे। ये प्रायश्चित टेष्टि हो गई। तो इस विषय में कह रहे हैं तत्रैषो अर्थ संशयी का। अब हमें यहां पर यह संदेह हो रहा है कि यदा धार्यो अग्निर अनुगच्छति तदा किमिदम प्रायश्चित्तम कर्तव्यम न इति। जो धारण करने वाली अग्नि है, यानी जो आवनीय अग्नि है, वो यदि नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, तो ये प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीछे जो उद्धृत अग्नि की बात थी, तो जो धार्य अग्नि है उससे उद्धृत करके जब ले जा रहे हैं तब वो नष्ट हो गई तो प्रायश्चित कहा गया था। अब ये जो उद्धृत अग्नि है उससे पहले की स्थिति है कि वो धारण की हुई है, अगर वो नष्ट हो गई तो प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अग्नि तो दोनों जगह नष्ट हो रही है। और वो जो धारण की भी अग्नि है वो, उसमें वो अग्निहोत्र के लिए भी है, औरों के लिए भी है, अग्निहोत्र के लिए भी है, तो वहां पर भी प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्यमिति, करना चाहिए। क्यों? उपसंप्राप्तम ही निमित्तम। ये जो ज्योतिष्मतिष्टि है ये नैमित्तिक कर्म हुआ, विशेष निमित्त हुआ, अग्नि समाप्त हो गई तो बोले जो निमित्त वहां पर कहे गए थे वो निमित्त सारे के सारे यहां प्राप्त हो रहे हैं। उपसंप्राप्तम ही निमित्तम एतावत यह निमित्तम। और वहां पर निमित्त क्या था, पहले वाला जो उदाहरण था वहां क्या क्या निमित्त थे, तो उसको वो गिना रहा है। अग्नि ही अग्निहोत्रात्म होत्रार्थम उत्थित अकृत प्रयोजन उत्वाती। तो अग्नि कैसी, अग्निहोत्र के लिए जो उद्धृत है लेकिन अकृत प्रयोजन वाली, अग्निहोत्र हो नहीं पाया, अहुते अग्निहोत्रे, और वो उद्वाती थी, वो नष्ट हो जाती है, ये निमित्त है। तो तच्चेह सर्वम प्राप्तम, ये सारा का सारा निमित्त यहां पर भी प्राप्त हो रहा है। तस्मात् कर्तव्यम प्रायश्चित्तम इति, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। यहां सारे निमित्त कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पर धारी अग्नि है यहां पर। अब वो अग्निहोत्र के लिए है, इस पे आगे चर्चा चलेगी। पूर्व पक्षी कहेगा कि ये अग्निहोत्र के लिए भी है। क्यों अग्निहोत्र के लिए है? क्योंकि वो धार्य अग्नि सब कर्मों के लिए है, इसलिए अग्निहोत्र के लिए भी है। ये मान करके वो कह रहा है कि अग्निहोत्र के लिए भी, एक अंश में ही सही। तो अग्नि है, अग्निहोत्र के लिए है, और उद्धृत है। उद्धृत का मतलब यहां पर लेंगे, पहले वाला जो उद्धृत था वो तो धारी अग्नि से उद्धृत किया हुआ था, लेकिन अब उद्धृत का मतलब लेंगे, पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है कि जो धारण की गई अग्नि है वो भी कहीं से उद्धृत करके लाई गई थी, तो उद्धरण उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, कहीं से उद्धृत करके ला करके धारण की गई है। तो ये उद्धरण भले ही धारी अग्नि से पहले वाला है, और पिछले अधिकरण में जो हमने देखा था तो वो धारण के बाद का उद्धरण है, लेकिन पहले का होते हुए लेकिन उद्धरण तो है। तो अग्नि है, अग्निहोत्र के लिए है, उद्धृत है, और अकृत प्रयोजन है। अकृत प्रयोजन इसलिए कि उससे अग्निहोत्र भी नहीं किया गया है, और उद्वाती, और वो नष्ट हो गई है। तो इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है तच्चेह सर्वम प्राप्तम, ये जो सारी चीजें हैं जो निमित्त हैं वो यहां पर भी प्राप्त हो रहे हैं। तस्मात् कर्तव्यम प्रायश्चित्तम इति, इसलिए प्रायश्चित यहां पर करना चाहिए। हाँ आचार्य वर्य, मम प्रश्न आहवनीयता उद्धरणं कृत्वा पुनः अग्निहोत्र दर्शपूर्णमासादि कुत्र क्रियते? कहीं भी ले सकते हैं। आवनीय भी दो होती हैं, आवनीय भी दो होती हैं। एक पहले होती है जहां 3 अग्नियां होती हैं, और फिर आके उसको वेदी में जहां यूप होता है वहां पर भी ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं ये तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वहां से ली गई है, आवनीय से ली गई है ये। यद्यपि ये सब आवनीय में ही किए जाते हैं, नयनम तो पुनः भविष्य जीवन, तो उसके लिए जो एक संभावना मेरे को दिख रही है वो मैं कह रहा हूं कि 2 आवनीय होती हैं। शुरू में जो कर्म करते हैं वहां जो आवनीय होती है, ठीक है, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आवनीय, ये तो पास पास में होती हैं, और बाद में आगे जाते हैं। सोमयाग के अंदर ऐसा होता है,
तो ऐसा कुछ वहां पर होना चाहिए कि कुछ न कुछ उदाहरण तो है, वो स्पष्टता नहीं है कि वो कहां कैसे क्या करेंगे, लेकिन उद्धृत कर रहे हैं ये। आचार्यवर्य तत्र सोमयागे तो विशिष्ट याग वर्तते हाँ तदर्थम दैनिक अग्निहोत्रम यत्र भवति हाँ तथा उद्धृत्य अन्यत्र नीयते। हाँ परंतु यदा अग्निहोत्रमेव क्रियते तत्र कथम उद्धरणम भविष्यति। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उदाहरण तो ये मान रहे हैं। कहाँ हो रहा है वो तो मैंने कहा स्पष्ट है, ये किस दृष्टि से कह रहे हैं, लेकिन अग्निहोत्रात् प्राक् उद्धरणम तो स्पष्टम अनुभूयते यथा अग्निमंथनम भवति तथा उद्धरणम कृत्वा अग्निहोत्रार्थम स्थापनम भवति तत्तु स्पष्टम ज्ञायते। परंतु दैनिक अग्निहोत्रार्थम पुनः आहवनीयता उद्धरणम भवति इति न बुध्यते। ये तो हम पीछे वाला देख रहे थे, वहां जो उद्धृत अग्नि है, वहां जो उद्धृत अग्नि है उस अग्नि को हम धारी अग्नि से उद्धृत ना माने, ऐसा आपका कहना है। वो कहीं से और से उद्धृत है। पीछे जो चर्चा है वो उद्धृत अग्नि है, कहीं से उद्धृत अग्नि है, बस कहीं से। लेकिन वो उद्धृत अग्नि है, वहां से लाए और अभी तो उसको धारण नहीं किया है, ऐसा उसको भी पहले वाला ही माना जाए, ऐसा आपका कहना है। वो जो उद्धरण है पीछे, वो भी धार्य अग्नि से पहले का माना जाए, धार्य अग्नि से पहले का माना जाए, लग सकती है वो संगति। और ये भी धार्य अग्नि से पहले उद्धरण हो गया और धारण भी कर लिया, अपनी अग्नि का धारण कर लिया, और धारण करने के बाद में वो नष्ट हो गई। किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ऐसा भी व्यवहार में ऐसी संगति है। तो कि पहले जो उद्धरण था वो आवनीय से उद्धरण न मान के कहीं और से उद्धरण माना जाए। अग्निहोत्र के लिए पहले कहीं से लेकर के आए, वो उद्धृत अग्नि हो गई, वो नष्ट हो गई तो प्रायश्चित हो गया। अब उद्धृत तो कर ली, उद्धरण करके भी ठीक ठीक ले आए और यहां पर अब स्थापित भी कर दी, अब वो नष्ट हो गई, अब नष्ट हो गई वो, ठीक है। उसमें थोड़ा सी दिक्कत क्या है कि वो जो उद्धृत अग्नि थी, वो उद्धृत अग्नि केवल अग्निहोत्र के लिए थी विशेष। यहां पर जो धार्य अग्नि की बात की जा रही है वो सर्वार्थ की बात की जा रही है, ठीक है। सर्वार्थ होते हुए वो अग्निहोत्र के लिए है, ठीक है। तो इस सर्वार्थ जो आवनीय अग्नि है, इसके लिए जो उद्धरण होगा, वो उद्धरण केवल अग्निहोत्र के लिए नहीं कहा जा सकता, वो सर्वार्थ ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी असंगति है, इसमें थोड़ा सा विचारणीय बात है। तो आगे हो या पीछे हो, ये इतना भी मान करके चलिए कि उद्धरण है और धारण है, अग्नि है और वह अग्निहोत्र के लिए है। पूर्व पक्षी इन सब निमित्तों को देख रहा है यहां, इसलिए यहां पर भी प्रायश्चित होना चाहिए। आगे देखिए, तो इस पर सिद्धांति कहता है ननु सर्वकर्मार्थम एतत् न केवलाय अग्निहोत्राय। ये जो धारी अग्नि है ये सर्वकर्म के लिए है। अच्छा, पीछे वाला जो उद्धरण था उसमें सिद्धांति ने ये कहा था ना ये केवल अग्निहोत्र के लिए है। पूर्व पक्षी कह रहा था सर्वकर्म के लिए, वो दर्शपूर्ण मास में भी लगा रहा था। अगला उससे अगला अधिकरण जो था कि दर्शपूर्ण मास में भी प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा ही होने से। तो सिद्धांति ने इसी आधार पर तो उत्तर दिया था कि ये जो प्रायश्चित कहा गया है ये अग्निहोत्र के लिए उद्धृत जो है उसी में कहा गया है। इसका मतलब है वो उद्धरण तो विशिष्ट था, और ये जो उद्धरण है ये उद्धरण होगा तो धारण से पहले ही, लेकिन ये विशिष्ट नहीं हो सकता। विशिष्ट केवल अग्निहोत्र के लिए ही हो ऐसा नहीं है। तभी तो और पूर्व पक्षी भी कह ही रहा है सर्वार्थ होते हुए अग्निहोत्र के लिए भी है, ये सिद्ध कर रहा है। इसलिए ये विशिष्ट अग्निहोत्र के लिए वो नहीं है, इसलिए दोनों उदाहरण तो अलग अलग तरह से होने चाहिए। लेकिन ये किस तरह से होगा, ये कर्मकांड की दृष्टि से कैसे संगति लग रही है वो है। अभी हम जैसा समझ में आ रहा है उसको देख के चलते हैं। ननु सर्वकर्मार्थम एतत् न केवलाय अग्निहोत्राय। इसका उत्तर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते यदि सर्वकर्म समुदायार्थम तत्केवलस्य अर्थे न भवति इत्युच्यते। सिद्धांति ने जो कहा ना कि ये सब कर्म के लिए है और केवल अग्निहोत्र के लिए तो है नहीं, तो अब ये जो सर्वकर्म के लिए है इसकी दो तरह से व्याख्या हो सकती है। तो उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये एक व्याख्या आप ऐसी करोगे तब तो ठीक है, अग्निहोत्र के लिए नहीं हो सकती अकेले के लिए, लेकिन दूसरी व्याख्या करेंगे तो हो सकती है। तो पहली व्याख्या क्या है, सर्वकर्म समुदायार्थम। जो सर्वकर्म का मतलब सबके समुदाय के रूप में, इकट्ठे के रूप में हो,
तत्केवल से अर्थे न भवती इत्युच्यते। वहां हम ये कह सकते हैं ये अकेले के लिए, अग्निहोत्र के लिए नहीं। लेकिन यत्तु एकैकस्मयी इत्येवं सर्वार्थम, लेकिन जो एक एक के लिए होते हुए सर्वार्थ है वो तो तत् सर्वभ्योपि प्रयुक्तम अग्निहोत्राय प्रयुक्तम भवति। तो सब कर्मों के द्वारा प्रयोजित होते हुए भी, प्रयुक्त होते हुए भी केवल अग्निहोत्र के लिए भी प्रयुक्त मानी जा सकती है। अग्निहोत्र के द्वारा प्रयुक्त है ये मानी जा सकती है, इसलिए उसको अग्निहोत्र के लिए कह सकते हैं। है? हाँ, सर्वेभ्यो, ठीक है। तत्सर्वेभ्यो भी, हाँ, ये तो एकैकस्मयी इत्येवं सर्वार्थम तत्सर्वेभ्यो भी प्रयुक्तम अग्निहोत्राय प्रयुक्तम भवति। आगे, न चेदम सर्वकर्म समुदायार्थम, और ये जो है, ये जो अग्नि है ये सब कर्म के समुदाय के लिए नहीं है, समुदाय रूप में नहीं है। पूर्व पक्षी ही बोल रहा है ये जो धारित अग्नि है इसके लिए, ये सबके लिए इकट्ठे समुदित रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? समुदाय से अचोदितत्वात्, क्योंकि यहां समुदाय पूरा का पूरा हो तब उसके लिए धारण की जा रही है, इसका कोई वचन नहीं मिल रहा है। उससे बहुत सारे कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन समुदित रूप से सारे कर्म किए जाएं तो उसके लिए यह है, ऐसा तो कोई वचन यहां पर मिल नहीं रहा है, कथन नहीं है, विधि नहीं है इसकी। समुदाय से अचोदितत्वात्, अल्प विराम। साधनानि प्रति आकांक्षा भाव, कर्म जो भी होते हैं उनका साधनों के प्रति आकांक्षा भाव होता ही है, क्योंकि कर्म बिना साधनों के हो नहीं सकता है। अलग अलग साधन चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए, तो जो भी कर्म होगा उसको साधनों की तो अपेक्षा होगी, तो साधनों के प्रति कर्म का आकांक्षा भाव होता है। ये सामान्य रूप से कथन है, लेकिन यहां के संदर्भ में लगेगा अग्नि के प्रति। अग्नि चूंकि साधन है कर्म का, तो कर्म जब किया जाएगा तो साधन तो चाहिए ही उसको। तो साधनानि प्रति आकांक्षा भाव, ये तो फिर भी है। और ऐसा होते हुए एकैकम तत्र कर्म उद्धरणम आकांक्षति, एक एक कर्म, अलग अलग कर्म उद्धरण की आकांक्षा करता है। ये जो धारित अग्नि है, इस धारित अग्नि से एक एक कर्म के लिए अलग अलग उद्धरण होगा। ये कर्म करना है तो अब इस धारित आवनीय अग्नि से ले लिया जाएगा, फिर अगला कोई कर्म करना है फिर यहां से ले लिया जाएगा। तो प्रत्येक कर्म उद्धरण की तो आकांक्षा करता है, उद्धरित अग्नि की आकांक्षा रखता है। तस्मात् सर्वार्थम अपि सद अग्निहोत्रार्थम भवति, तो ये जो धारित अग्नि है, आवनी है, ये सर्वार्थ होते हुए भी अग्निहोत्र के लिए भी है, क्योंकि जब जब अग्निहोत्र किया जाएगा तो इस धारित अग्नि से उद्धृत किया जाएगा, ये उसके लिए भी है, सबके लिए है तो इसके लिए भी है। एवं चेत, और अगर ऐसा है, उसने सिद्ध किया है ऐसा है, तो अनुगमन प्रायश्चित्तम प्राप्त होती थी, समापन पे जो प्रायश्चित्त कहा गया है वो प्राप्त होता है। उद्धृत भी है, अग्नि है, अग्निहोत्र के लिए है, और समाप्त भी हो गई है। इस सारे के सारे हेतु यहां पर मिल रहे हैं, निमित्त मिल रहे हैं, तो यहां पर प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए वो कह रहा है जैसे और कर्म प्राप्त होते हैं ऐसे ये भी हो जाएगा। यथा पर्युक्षणम परिसमूहनम तृष्णापचय इत्येवमादय पदार्था, ये कुछ कर्म बताए इन्होंने। पर्युक्षण, जल के छींटे देना, परिव्यूह समूहन, जल को चारों ओर बहाना, तृणापचय, तृण को, कुश को बिछाना, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, कर्म हैं, धार्य अग्नौ अहनि अहनि क्रियन्ते, धारित अग्नि में प्रतिदिन किए जाते हैं। एवं प्रायश्चित्तम अपि क्रियेत, इसी प्रकार से प्रायश्चित्त भी किया जा सकता है, कर लेना चाहिए। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः धारणे च परार्थत्वात्, बोले ये जो धारण की भी अग्नि है ये परार्थ है। परार्थ का मतलब, पूर्व पक्षी कह रहा था अग्निहोत्र के लिए, तो सिद्धांति कह रहा है कि परार्थ मतलब ये सबके लिए है। सब में यद्यपि अग्निहोत्र आ रहा है, लेकिन ये केवल अग्निहोत्र के लिए नहीं है, निश्चित एक के लिए नहीं है। धारणे च गतश्रियो अनुगमने इदम प्रायश्चित्तम न कर्तव्यम, धारणे, धारित की भी अग्नि में कौन सी होगी? गतश्रीय, गतश्री वाले के, जिसने श्री को प्राप्त कर लिया है उसके जो धारित अग्नि है उसके बुझ जाने पर
इदम प्रायश्चित्तम न कर्तव्यम, ये प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। कुतः परार्थत्वात्, सूत्र में लिखा है, वो जो कतो लिखा है। परार्थता कैसे है उसको आगे कह रहे हैं। न ही तथा अग्निहोत्रार्थम उत्थरणम यस्मिन काले भवती असौ गतश्री, जिस समय में ये ऐश्वर्य को प्राप्त होता है उस समय में ये अग्निहोत्र के लिए उद्धृत नहीं की जाती है, क्योंकि ऊपर यूं कहा था ना, धारियो गतश्री है आवनीय, तो गतश्री की आवनीय अग्नि होती है। तो अग्निहोत्र के लिए जो उद्धरण होता है वो तो गतश्री होने पे ही होगा नहीं, वो तो वैसे भी होता ही है। तो यस्मिन काले भवती असौ गतश्री, उसमें तदा न अग्निहोत्रार्थम उद्धरणम, उस समय अग्निहोत्र के लिए तो उद्धरण होता नहीं है। फिर किसके लिए है? तत् अन्यार्थम उद्धृतो अग्नि ही सर्वार्थम धार्यते, तो यहां पर अन्य के लिए ये अग्नि उद्धृत है। अब अन्य के लिए किसके लिए? दो तरह से देख सकते हैं। एक तो धारी अग्नि के लिए वो उद्धृत है, धारण अग्नि करनी है हमारे को, यानी आवनी है, उसके लिए उद्धृत है, किसी कर्म के लिए सीधी नहीं जुड़ी हुई है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा कर सकते हैं कि मात्र अग्निहोत्र के लिए नहीं है, वो अन्यों के लिए भी, सबके लिए है। और पहले वाला अर्थ ज्यादा संगत है, तत्र अन्यार्थम उद्धृतो अग्नि, ये धारण के लिए उद्धृत की गई अग्नि है, और परार्थम सर्वार्थम धार्यते, और ये जो धारण है, धारण किया जा रहा है, ये सबके लिए, सब कर्मों के लिए है। पूर्ण विराम। उद्धरणम तु तत् एकस्मयी एव प्रयोजनाय, ये जो उद्धरण किया गया था ये केवल एक ही प्रयोजन के लिए किया गया था। एक प्रयोजन यहां पर मतलब अग्नि को धारण करने के लिए। ये धारित अग्नि से पहले वाला जो उद्धरण है उसको लेकर के कथन कर रहे हैं। उद्धरणम तु तत् एकस्मयी, यानी धारणार्थ एकस्मयी एव प्रयोजनाय, कि धारण के लिए ही प्रयोजन। और धारण किस लिए है? धारणम तो सर्वार्थम, और ये धारण सबके लिए है। न च धारणे अग्निहोत्रार्थे अनुगमने प्रायश्चित्तम विहितम, और अग्निहोत्र के लिए जो धारण किया गया है, अग्निहोत्रार्थे धारणे, और फिर उसमें अनुगमन हो, समाप्ति हो, उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं किया गया है। यद्यपि ये अग्निहोत्र के लिए, सबके लिए है, इसलिए अग्निहोत्र के लिए भी है, लेकिन अग्निहोत्र के लिए जो धारण किया गया है और समाप्त हो गई, उसमें तो प्रायश्चित कथन नहीं है। उद्धरण में प्रायश्चित जरूर था। किम तरही, तो कहा उद्धरणे, उद्धरण में था। परकीयम च अत्र उद्धरणम परार्थम उद्धरणम, सूत्र में जो परार्थत्वात है उसी को कह रहे हैं कि परकीयम च अत्र उद्धरणम, यहां जो उद्धरण है ये तो परकीय है, वो तो धारण के लिए है। परार्थम उद्धरणम, ये परार्थ है, ये अग्निहोत्र के लिए नहीं है। पिछला जो प्रायश्चित का प्रकरण था वो उस उद्धरण की बात थी जो केवल अग्निहोत्र के लिए था, ये तो अग्निहोत्र के लिए नहीं है, अन्य कार्यों के लिए भी है। यदर्थम उद्धरणम तदर्थम उद्धृतेपि तत्प्रायश्चित्तम, जिसके लिए वो उद्धरण हो और उसी के लिए उद्धरण करने पर तो वो प्रायश्चित्त हो सकता है। कि जैसे जो प्रायश्चित्त था, तो जिसके लिए प्रायश्चित्त था, जिसके लिए उद्धृत की गई उसी के लिए हो, तब तो समाप्त हो तो प्रायश्चित कहा जा सकता है। यहां नहीं किया जा, तस्मात् न तत्रेदम प्रायश्चित्तम, इसलिए वहां प्रायश्चित नहीं होगा, मतलब यहां नहीं होगा। तत्र मतलब यहां पर, इस जगह पे धारी अग्नि के नाश होने पे प्रायश्चित नहीं होगा। सिद्धांति आगे कह रहा है, 30वां सूत्र, क्रियार्थत्वाद इतरेशु कर्म स्यात्। पूर्व पक्षी ने कुछ उदाहरण दिए थे, बोले जैसे ये धारी अग्नि में प्रतिदिन किए जाते हैं, ऐसे प्रायश्चित भी जुड़ सकता है। उसका उत्तर दे रहा है कि अन्य जो धर्म हैं वो तो क्रिया के लिए हैं, क्रिया के लिए होने से वो होते रहेंगे। तो अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था पूर्व पक्षी ने, परिसमूहनम पर्युक्षणम इत्यवम आदय पदार्था धारिये पे क्रियंते, धारी अग्नि में ये सब कर्म किए जाते हैं। एवं प्रायश्चित्तम अपीति, प्रायश्चित भी ऐसे किया जाना चाहिए, वो भी एक धर्म है। अत्रोच्यते युक्तम तत्परिसमूहन आदि क्रियंते, जो परिसमूहन आदि करते हैं वो तो ठीक ही किए जाते हैं। क्यों? चोदितानी हितानी संस्कारार्थत्वेन, वो संस्कार के रूप में, उस अग्नि के संस्कार के रूप में वहां पर विहित है, इसलिए वो किए जाते हैं। ये तो विहित नहीं है वहां पर, शक्या नीचे और किए भी जा सकते हैं वहां पर। अकृत प्रयोजनानी च, और उनका प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ है। यदि कोई संस्कार कर्म कहा गया है किसी के लिए, और जिसके लिए वो संस्कार कहे गए हैं और वो कर्म वो चरितार्थ हो चुका है, कृतार्थ हो चुका है, तो फिर वो संस्कार नहीं किए जाते हैं। लेकिन यदि वो वस्तु जब चरितार्थ नहीं हुई है तो वो संस्कार बार बार किए जाएंगे, करने ही चाहिए। तो ये जो धारित अग्नि है,
ये एक बार कोई अग्निहोत्र कर लिया, दर्शपूर्णमास कर लिया या सोमयाग कर लिया, उससे चरितार्थ नहीं हो जाती है। ये तो आजीवन रहती है, आगे आगे फिर और बहुत कुछ करते ही जाना होता है। इसलिए ये अकृत प्रयोजन है, यानी असंपूर्ण प्रयोजन वाली। अभी पूरा प्रयोजन नहीं हुआ, कुछ तो प्रयोजन उसने किया ही है, जितना हो चुका उतना तो प्रयोजन कर ही दिया है, लेकिन अभी तो और भी प्रयोजन बाकी है, इसलिए ये अकृत प्रयोजन वाली है, संपूर्ण प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। तो ये शक्य है धर्म इसमें, और अकृत प्रयोजन ये अग्नि है। लेकिन उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, और ये जो उद्धरण है ये तो कृत प्रयोजन वाला है, इसका प्रयोजन तो पूरा हो चुका। किस उद्धरण का? धारण करने से पहले वाला जो था वो धारण करने के लिए उद्धरण किया गया था, आवनीय के धारण करने के लिए आवनीय वहां पर बन गई है, तो ये तो कृत प्रयोजन हो चुका है। उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, वो जा चुका है, अब इसमें कोई बात ही नहीं है। नियत देश कालत्वाच अशक्यम, और चूंकि ये जो उद्धरण है निश्चित देश और काल से ही किया जा सकता है, इसलिए दोबारा नहीं किया जाएगा। तो उसमें निश्चित देश वहां से लेके आओ, वहां से लेके आओ, अलग अलग जगह से ला सकने के विधान है, तो नियत देश से ही लाया जाता है, तो नियत देश तो फिर भी दोबारा उपलब्ध हो जाता है, वहां से ला सकते हैं, लेकिन काल तो नहीं, काल तो जा चुका है वो। निश्चित देश और काल के होने से ये अशक्य है, वो तो शक्य था, ये अशक्य है, पुनः उद्धरण करना नहीं हो सकता। तस्मात् इदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, इसलिए ये जो धर्म है ये प्रायश्चित्त से समान नहीं है, कि इनको दोबारा किया गया तो प्रायश्चित्त को भी इनके साथ प्रायश्चित, इनके साथ अन्य धर्म किए जा रहे हैं तो प्रायश्चित्त भी इनके साथ में किया जा सकेगा। इस अग्नि के साथ में, धारी अग्नि के साथ अन्य धर्म किए जा सकते हैं तो प्रायश्चित भी किया जा सकेगा, ऐसा यहां पर नहीं होगा। तस्मात् इदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, ये जो उद्धरण है इसके साथ नहीं घटेगा। इसको कुछ इस तरह भी देखा जाता है, इसको यूं भी देख सकते हैं कि दो पक्ष हैं अग्नि को, एक उद्धरण पक्ष है, एक अजस्त्र पक्ष है। अजस्त्र पक्ष में कि अग्नि धारण करनी की जानी चाहिए और उसी से ले लेकर के करना चाहिए। एक है उद्धरण पक्ष, उद्धरण पक्ष है कि जब जब कुछ करे बस उद्धृत करके लाए और करे। इस तरह संगति लग सकती है स्वामी जी कि पक्ष ही दो हैं इसके अंदर। पहले जो उद्धृत अग्नि की बात थी वहां पर धारण करने के लिए कुछ नहीं है, जहां से लानी है भ्राष्टादि से लेकर के आए, उद्धृत की और कर्म किया और समाप्त। अगली बार फिर जब कुछ कर्म करेंगे तो फिर उद्धृत करके लेके आएंगे। दर्शपूर्णमास करना है फिर उद्धृत करके लाएंगे, नहीं हर बार उद्धृत करके लाएंगे। ये भी मैंने यहां पर लिख रखा है, ये भी इससे जुड़ने पे स्पष्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से पिछली बार ये स्पष्ट हो गया होगा। तो उद्धृत पक्ष और अजस्र पक्ष दो हो गए। तो उद्धृत पक्ष में जो पहले चर्चा चली थी उसमें आवनीय के रूप में धारण करके उसको स्थिर करना वो पक्ष वो है ही नहीं। जब जब करना है उद्धृत करके लाओ और करो। तो जो पीछे वाला प्रसंग है वो उद्धरण के लिए हो जाएगा, और ये जो होगा उद्धरण करके लाए और स्थापित कर दी और अब वो नष्ट हो गई है, यहां पर ये लगेगा। तो दो पक्ष हो गए, उद्धरण पक्ष और अजस्र पक्ष। ये जो अजस्र पक्ष है इसमें तीनों अग्नियां, दक्षिणाग्नि, आवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवनीय, तीनों नित्यधारी होती हैं, तीनों का धारण किया जाता है। गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आवनीय तीनों नित्यधारी होती हैं। ये अजस्र पक्ष है। तो उस तरह से लगा सकते हैं। तो उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, वो उद्धरण मतलब उसी प्रयोजन के लिए, उसी कर्म के लिए उद्धृत किया गया था और वो कर्म हो गया। जब जब जिस कर्म के लिए उद्धरण किया गया वो कर्म पूरा हो गया, तो वो तो कृत प्रयोजन वाला उद्धरण हो गया। लेकिन ये नहीं होता है, नियत देश कालत्वाच्च अशक्यम, हमेशा पुनः पुनः उद्धरण नहीं किया जा सकता, निश्चित देश काल वाला होने से उसमें अशक्य है। धारी अग्नि में तो ये शक्य है। जो उद्धृत पक्ष है, उद्धरण पक्ष है, उसमें जो अग्नि लाई गई थी उसमें तो बार बार कर ही नहीं सकते, वो तो बस समाप्त हो गई।
यहां वो बनी रहती है तो वहां पर ये धर्म शक्य है। तो नियत देश कालत्वाच अशक्यम, उद्धृत पक्ष में निश्चित देश और काल होने से ये नहीं किए जा सकते। तस्मादिदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, इसलिए इन धर्मों को प्रायश्चित्त के साथ में नहीं करना चाहिए। वो जो प्रायश्चित है वो उद्धृत पक्ष में है, प्रायश्चित जो है वो उद्धृत पक्ष के अंदर है। धार्य अग्नि के नाश में प्रायश्चित ज्योतिषमतिष्टि के तो अनुष्ठान की बात है, अनुष्ठान की बात है। जैसे संपन्न लोग होते हैं वो अपने पास सारे साधन रखते हैं महीने भर का लगातार, और जो प्राप्त श्री नहीं होते हैं वो प्रतिदिन के भोजन के लिए अलग अलग चीज लेके आते हैं। उतना ही सही तेल लेकर के आते हैं एक ही समय का, उतनी ही मिर्च लेकर के आते हैं, उतनी सी दाल या सब्जी लेकर के आते हैं। उनके पास पैसे ही नहीं होते, लाए बनाया खाया और समाप्त हो गया बस। अगले दिन के लिए फिर दुकान जाते हैं, पैसे आते हैं, फिर दुकान जाते हैं लाते हैं। वो 5 दिन 10 दिन की ला ही नहीं सकते। पहले ऐसा बहुत होता था, अब तो उतनी निर्धनता नहीं है। अभी भी कुछ के लिए होता होगा, है ही नहीं पैसे, कमा के लाता है, पैसे आते हैं, फिर एक दिन का सामान आता है, फिर चलता है, अगले दिन का सामान फिर आएगा। तो ये धार्य जो है ये तो गतश्री है, जिन्होंने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है उनके साथ में जुड़ करके लग सकता है। तो कुछ कहना है? हाँ। यहाँ जो 30वें सूत्र में नीचे से दूसरी पंक्ति में कहा नियत देश कालत्वाच्च अशक्यम, हाँ, यहाँ धर्मों के संबंध में ये जो परिसमूहन और पर्युक्षण आदि हैं इनके संबंध में कहा जा रहा है या उद्धरण के संबंध में कहा जा रहा है? उद्धरण के संदर्भ में। यदि उद्धरण के संबंध में है तो इससे अगली पंक्ति में जो कहा तस्मात् इदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, तो यहाँ दिखाना तो इन धर्मों से अतुल्यता थी, उद्धरण से अतुल्यता कैसे दिखा दी? अचोदितानि ही तानि संस्कारार्थत्वेन शक्यानि च अकृत प्रयोजनानि च, उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम। तो ये जो उद्धरण है नियत देश कालत्वाच्च अशक्यम, नियत देश काल वाला होने से ये उद्धरण अशक्य है, किया नहीं जा सकता है। तो या तो यहां देंगे कि उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, उद्धरण तो चला गया है, तो उद्धरण में तो ये परिसमूहन पर्युक्षण आदि कर्म किए ही नहीं जाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं, समाप्त हो गया है। और वो नहीं किए जाएंगे तो प्रायश्चित भी नहीं किया जाएगा, यहाँ हट गया बस, वो तो समाप्ति हो गया। धार्य अग्नि में वो चीजें की जा सकती हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो धार्य अग्नि है, जो धार्य अग्नि है उसमें प्रायश्चित नहीं होगा। कहना तो ये चाह रहे हैं धार्य अग्नि में बाकी धर्म तो हो जाएंगे लेकिन प्रायश्चित नहीं होगा। उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, उद्धरण तो एक एक कर्म के लिए था इसलिए वो कृत प्रयोजन वाला हो गया। और जो धारण करने वाली अग्नि है वो सर्व कर्मार्थ है इसलिए अकृत प्रयोजन है। यहां तक तो ठीक है। नियत देश कालत्वाच्च अशक्यम, क्या अशक्य है? किसके नियत देश काल वाला होने से अशक्य है? मैंने तो इसमें पिछली बार वाले में लिखा हुआ है पुनः उद्धरणम अशक्यम। ये जो उद्धरण था वो कृत प्रयोजन होने वाला होने से निवृत्त हो गया। चूंकि उद्धरण नियत देश और काल में ही होता है इसलिए अब उसको फिर से नहीं कर सकते, इसलिए उसकी कही वहां पर जो बात कही गई है वो यहां पर नहीं लग सकती। ये इसमें भेद बता रहे हैं, केवल धार्य अग्नि में और उद्धृत अग्नि में भेद की दृष्टि से हो सकता है, फिर भी ये विचारणीय है। नियत देश कालत्वात् अशक्यम तस्मात् इदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, ये प्रायश्चित्त से अतुल्य है। तो ये मतलब तो वो दो धर्म आने चाहिए, इदम पदार्थ, ये जो पदार्थ हैं ये प्रायश्चित्त से अतुल्य हैं। वो तो हो जाते हैं लेकिन प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर वैसे भी उद्धरण का निवृत्त होना तो कृत प्रयोजनत्वात् ये हेतु आ ही चुका है। इसको दोबारा कहना कि ये नियत देश कालत्वाच्च अशक्यम, ये इतना संगत नहीं लगता। इसके स्थान पर चूंकि वो संस्कार परिसमूहन और पर्युक्षण वो नियत देश काल वाले हो सकते हैं, जहां कहे गए हैं वहीं करने हैं, ऐसे में वो दोबारा नहीं किए जा सकते। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि वो प्रतिदिन किए जाते हैं, तो ठीक है अपने स्थान और काल में किए जाते हैं, जबकि प्रायश्चित ऐसा होता है कि जब आ जाए तब करना होता है। तो इस हेतु से दिखा रहे हैं कि ये उससे अतुल्य है।
अशक्य मानेंगे तो ये अशक्यता, यदि नियत देश कालत्वाच, नियत देश काल में आपका कहना है कि परिसमूहन और परियुक्षण आदि लेंगे और वो अशक्य हैं, कहां पर अशक्य हैं? इससे इतर किसी भी देश और काल में। ठीक है, उससे क्या होगा? धार्य अग्नि में तो वो किए ही जाते हैं, ये तो दोनों स्वीकार कर ही रहे हैं, और उनका नियत देश काल हो भी रहा है, तो उनकी अशक्यता कैसे है? प्रायश्चित से तुल्यता में अशक्यता है, क्योंकि प्रायश्चित से तुल्यता में, ये प्रायश्चित के तुल्य नहीं है, ये उनकी अशक्यता है। वो तो आगे कहा, तस्मात इदम अतुल्यम प्रायश्चित्तेन, यानी नहीं, इसी बात, अशक्यता किसी और संदर्भ में कहना चाह रहे हो ऐसा लगता है। इस अशक्यता को हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी वो तस्मात करके निगमन कर रहे हैं कि ये उसके अतुल्य है। उनकी अशक्यता दिखानी पड़ेगी ना, उन धर्मों की अशक्यता दिखानी पड़ेगी। उन धर्मों की अशक्यता कहां पर दिखाएंगे? जहां पर उनका देश और काल नहीं है, क्योंकि वो नियत देश और काल वाले हैं। यहां के संदर्भ में कहां पर वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं? बात तो हमारी ये है कि प्रायश्चित यहां प्राप्त है या नहीं है, वो धर्म यहां प्राप्त है या नहीं है, ये तो प्रसंग नहीं है। ठीक है, तो इनका नियत देश काल होने से अशक्यम, अशक्यता है। ठीक है, इस पर और विचार करते हैं। क्या अशक्य है? प्रायश्चित्तम अशक्यम, तो अगर प्रायश्चित्त को अशक्य मानेंगे तो नियत देश काल भी प्रायश्चित पे ही घटेगा। प्रायश्चित निश्चित देश और काल में ही कहा गया है, इसलिए वो यहां पर शक्य नहीं है। कहां पर? धारी अग्नि में। उद्धरणम तो कृत प्रयोजनत्वात् निवृत्तम, ये बात समाप्त हो गई एक तरह से। अब उद्धृत अग्नि के संदर्भ में तो प्रायश्चित का निषेध है नहीं, क्योंकि वो तो विधान कर ही चुके हैं। तो नियत देश काल होने वाला होने से ये अशक्य है, प्रायश्चित अशक्य है। अगर ऐसा अर्थ लेते हैं तो निश्चित देश और काल में होता है। काल का तो वो होगा कि देश तो मतलब वो क्या, अग्नि उद्धृत हो चुकी है, इसको देश के रूप में हम ले लें। ठीक है, और काल वो लें कि अहुते अग्निहोत्रे, इसको काल की दृष्टि से ले लें कि उन स्थितियों में, यानी निमित्त के होने से नियत देश कालत्वात् च अशक्यम, यहां पर यह शक्य नहीं है। दर्शपूर्मासार्थोद्धरण काले अग्निहोत्रार्थोद्धरणांग मंत्र अननुष्ठानाधिकरणम, दर्शपूर्ण मास के लिए उद्धरण की गई अग्नि थी, उद्धरण की जा रही थी जिस समय, तो अग्निहोत्र के लिए जब उद्धरण कर रहे थे उसमें एक अंग रूप में मंत्र बोला जाता है। अग्निहोत्र के लिए जब अग्नि का उद्धरण किया जाता है तब अंग रूप में एक मंत्र बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास के लिए जब उद्धरण की जा रही हो वो अग्नि, तब भी वो मंत्र बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो सिद्धांति का पक्ष है कि उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मंत्र तो अग्निहोत्र के लिए जब उद्धरण की जा रही थी उसी के लिए था। ये सिद्धांत पक्ष है, बाकी चर्चा चलेगी। अस्ति अग्निहोत्रे उद्धरण मंत्र, अग्निहोत्र में ये उद्धरण का मंत्र है। वाचात्वा होत्रा प्राणेन उद्गात्रा इत्येवम आदि ही, इत्येवम आदि म कर लेना। तत्रायम अर्थ संशयिका यद दर्शपूर्ण मासार्थोद्धरणम क्रियते किम तत्रैष मंत्र कर्तव्यो वा इति, या न वा इति, न वेति, न जोड़ लेना, कि दर्शपूर्ण मास के लिए उद्धरण करते समय ये मंत्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है दर्शपूर्ण मासार्थम अपनी उद्धृते अग्नौ अग्निहोत्रम हुयते एवं, दर्शपूर्ण मास के लिए जो अग्नि उद्धृत की जा रही है उसमें भी अग्निहोत्र तो होम किया ही जाता है, तो मंत्र तो उसमें भी पढ़ लेना चाहिए। तत्र चेन मंत्रो न क्रियते, यदि उसमें मंत्र नहीं किया जाएगा तो अमंत्रोद्धृते अग्निहोत्रम प्रवर्तते, तो ऐसे में बिना मंत्र के जो उद्धृत की गई है उसी में अग्निहोत्र होगा। यद्यपि दर्शपूर्ण मास में सीधे सीधे अग्निहोत्र नहीं होता है, लेकिन प्रातःकाल के नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि करके ही ये किए जाते हैं। तो पता है कि आज हमारे को दर्शपूर्ण मास करना है तो अग्नि को उद्धृत किया गया, तो उसी में अग्निहोत्र भी कर दिया जाता है। तो वो अग्नि दर्शपूर्ण मास के लिए उद्धृत की गई है, अग्निहोत्र के लिए उद्धृत नहीं की गई है, ये कहना चाह रहे हैं।
तस्मान मंत्रेण तत् उत्तरणम कर्तव्यम। पर पूर्व पक्षी का कहना है कि अग्निहोत्र तो आप फिर भी करोगे ही वहां पर, इसलिए मंत्र सहित ही उद्धरण करना चाहिए। इसमें सिद्धांति कह रहा त्रुच्यते कालाभावे विगुणत्वात् उद्धरणम न अग्निहोत्रस्य इति। बोले काल का अभाव होने से, काल का अभाव होने से यानी भिन्न काल होने से अग्निहोत्र के लिए जो उद्धरण किया जाता है वो निश्चित काल में किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उस काल का अभाव होगा, इसलिए विगुण होने से तद उद्धरणम, वो उद्धरण किया गया भी अग्निहोत्र के लिए तो कहा नहीं जा सकता है। अग्निहोत्र के लिए कब उद्धरण किया जाता है? ये प्रातः सायं ही किया जाता है। कुतल वृत्तिकार ने इसमें लिखा है प्राग अस्तमयाद, प्राग अस्तमयोदयाभ्याम उत्थरति। अस्त और उदय से पहले उद्धरण करता है, अस्त होने से पहले और उदय होने से पहले। तो अस्त होने के पहले का मतलब है सायंकाल ही, सायंकाल के लिए, और सुबह उदय होने से पहले ही उद्धरण कर लेता है कि उसका काल है। लेकिन अगर आप दर्शपूर्ण मास के लिए जब ले रहे हो तो वो तो भिन्न काल में वहां से लिया जाएगा। तो वो उद्धृत, उस उद्धृत में आप अग्निहोत्र करते भी हो, पूर्व पक्षी ने जैसा कहा था, तो बोले वो उसके लिए तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो विगुण है, उसके निश्चित समय में नहीं है। तो दर्शपूर्ण मासास्थम अपनी उद्धृते अग्नौ अग्निहोत्रम हुएते एवं, ये तो पूर्व पक्षी ने कहा। तत्र चेन मंत्रो न क्रियते अमंत्रो धृते अग्निहोत्रम प्रवर्तते, ये तो दोष बताया। तस्मात् मंत्रेण तदुत्तरणम कर्तव्यम। इस पे सिद्धांत ने कहा था अतोच्यते कालाभावी विगुणत्वात्, क्योंकि इसमें काल का अभाव हो गया है, इसलिए यह अग्निहोत्र की दृष्टि से विगुण है। विगुणत्वाद उद्धरणम न अग्निहोत्र से, ये जो उद्धरण है ये अग्निहोत्र के लिए तो हो नहीं सकता। अगर आप अग्निहोत्र प्रयोजन वाला उद्धरण मानते हो तो उसको उसी के काल में करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तन्ना काल मात्रम ही अपगतम, इसमें केवल काल की ही तो हानि हुई है। उद्धरणम तो विगुणम अपि अग्निहोत्र से भविष्यति थी, और ये जो उद्धरण है ये विगुण होता हुआ भी अग्निहोत्र के लिए तो होगा ही, अग्निहोत्र तो इसमें किया ही जाएगा। एवं चेत समंत्रकम कर्तव्य, और जब उसका प्रयोग करना ही है हमारे को विगुण का, तो कम से कम समंत्रक तो कर लो। काल तो चलो निकल गया, लेकिन मंत्र तो साथ में पढ़ लो, ज्यादा विगुण तो नहीं हो तो मंत्र पढ़ लेना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे सिद्धांति कह रहे हैं न तो उत्पन्ने यस्य चोदना अप्राप्त कालत्वात्। तो उत्पन्न का मतलब है दूसरे के लिए जो अग्नि उत्पन्न हुई है, उत्पन्ने, उत्पन्न होने पर, यस्य चोदना, जिसका कथन किया जाता है। तो दशपूर्ण मास के लिए जो अग्नि उद्धृत की गई है, अब उसमें अग्निहोत्र का विधान किया गया। वो अग्निहोत्र के लिए नहीं है, लेकिन दशपूर्ण मास के लिए, पर उसमें अग्निहोत्र भी कह दिया गया है। तो न तो उत्पन्ने यस्य चोदना, तो वो जो चोदना मतलब कर्म का, अग्निहोत्र का कथन जो है, तो अप्राप्त कालत्वात्, उसका काल नहीं है, इसलिए वहां मंत्र नहीं बोलना चाहिए। श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय में उन्होंने वैसे ऐसे लिखा है कि दिनचर्या मतलब नित्य कर्म करके, अग्निहोत्र करके, फिर अग्नि को उद्धृत करके दर्शपूर्ण मास करें। श्रोत पदार्थों का संक्षिप्त परिचय में युधिष्ठिर जी ने इसे मतलब अग्निहोत्र को पहले कर दिया है उन्होंने, और फिर अग्नि को उद्धृत करके दर्शपूर्ण मास को वहां लिखा हुआ है। अब ये जो दर्शपूर्ण मास में अग्निहोत्र को मान रहे हैं, ये वो नित्य अग्निहोत्र है या इसके बीच में किया जाता है, ये स्पष्टता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अग्निहोत्र तो वहां पर हो रहा है। अनवर्थता देखेंगे तो अग्नि में होम किया जाता है, इस दृष्टि से उसको अग्निहोत्र कह रहा है। वो वे कुछ भी हो, आप दर्शपूर्ण मास भी करो तो भी अग्नि में तो आप होम करोगे ही। आगे परार्थम उत्पन्ने असौ यद अग्निहोत्रम प्रवर्तते, दूसरे के लिए उत्पन्न अग्नि में, जो यहां पर उत्पन्ने अग्नौ कहा तो परार्थम उत्पन्ने अग्नौ, इसको खोल दिया। और यस्य अग्निहोत्रम प्रवर्तते, जिसका अग्निहोत्र वहां पर होता है। चोदना इति कर्म ब्रूमः, सूत्र में जो चोदना शब्द है उसका मतलब यहां पर कर्म है। यस्य चोदना मतलब जो कर्म कहा गया है। न तत्र मंत्र कर्तव्य, उसमें मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न तत् अग्निहोत्र उद्धरणम, वो अग्निहोत्र के लिए उद्धरण नहीं किया गया। यानी सिद्धांत ये कहना चाहता है कि जब अग्निहोत्र के लिए ही उद्धरण किया जा रहा हो, वहीं पर मंत्र का विधान किया गया है। अब दर्शपूर्ण मास के लिए किया जाता हुआ अग्निहोत्र भी अगर हो जाता है तो वो तो उद्धरण दर्शपूर्ण मास के लिए है, वहां मंत्र नहीं बोलना चाहिए।
न तत्र मंत्र कर्तव्य इति न तद अग्निहोत्र से उद्धरणम, अतः परकीय उद्धरण न कर्तव्य, दूसरे के लिए जो उद्धरण किया जाता है वहां अग्निहोत्र वाला मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते ननु उक्तम विगुणम उद्धरणम अग्निहोत्र से इति भविष्यति। तो विगुण जो उद्धरण है वो अग्निहोत्र के लिए हो जाएगा, न गुणा भावे, गुण का अभाव होने पर, अभाव मतलब ये काल रूपी गुण का अभाव होने पर प्रधाना भावो भवती थी, प्रधान का यानी अग्नि का अग्निहोत्र का अभाव हो जाए ऐसा तो नहीं होता है। गुण के अभाव होने पर प्रधान का अभाव तो नहीं होता है, प्रधान की मुख्यता है। सिद्धांत कह रहा उच्यते न गुण काल, बोले आप काल को गुण के रूप में कह रहे हो, बोले काल तो गुण है ही नहीं। पीछे भी चर्चा आई थी कि काल को गुण के रूप में नहीं माना गया, काल को निमित्त के रूप में माना गया था, उसी को संकेतित कर रहे हैं। न गुण काल, काल तो गुण है नहीं। निमित्तम असौ भवती इत्येतद उक्तम, वो निमित्त होता है ये हम पहले सिद्ध कर ही चुके हैं। अतो निमित्ता भावे क्रियमाणम अश्रुतम कृतम भवती, अण के बाद में म जोड़ लेना, क्रियमाणम अश्रुतम कृतम भवती। इसलिए निमित्त का अभाव होने पर जो किया जाता है वो अश्रुत किया गया होता है। तस्मात न तद उद्धरणम अग्निहोत्र से, इसलिए वो उद्धरण अग्निहोत्र के लिए है ही नहीं। न चेत उद्धरणम अग्निहोत्र से, और जब वो अग्निहोत्र के लिए है ही नहीं तस्मात अत्र मंत्रो न कर्तव्य है, इसलिए यहां पर अग्निहोत्र वाला मंत्र नहीं करना चाहिए। कृतोपि ही असौ अनर्थक इति, अगर वो मंत्र वहां कर भी दिया जाएगा तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, वो अनर्थक हो जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। नया कहा गया है बस वहीं पर ही करना चाहिए। आगे नवाधिकरण प्रायणीयेष्टौ पयसी प्रदेय धर्म अननुष्ठानाधिकरणम। प्रायणीयेष्टि होती है, उसमें दूध होता है, पय होता है, पय का प्रयोग किया गया कि पय में दूध में चरु को पकाए। तो जब दूध को, पय को ही आहुति के रूप में दिया जाता है, प्रदेय के रूप में, दूध ही प्रदेय धर्म का मतलब है जब दूध को, पय को ही प्रदेय के रूप में माना जाता है, देवता के लिए दिया जाता है, वहां कुछ धर्म पड़े गए हैं। जब स्वतंत्र पय को आहुति के रूप में दिया जाता है वहां कुछ धर्म पड़े गए हैं। अब प्रायणीयेष्टि में दूध में चरु को पकाने की बात कही गई है, तो अब जो दूध लिया गया है चरु को पकाने के लिए, उस दूध में वो धर्म किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, ये यहां चर्चा का विषय है। स्वतंत्र रूप से पय को देते समय जो धर्म कहे गए हैं, उन धर्मों को चरु के लिए जो दूध लिया जा रहा है उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यहां का प्रश्न है। तो सिद्धांति का है कि वो धर्म यहां पर नहीं करने चाहिए, अननुष्ठान है। भाष्य ज्योतिषों में समामनाए थे आदित्य प्रायणीय पयसी चरु इति। आदित्य मतलब अदिति देवता वाला, प्रायणीय जो प्रायणीय इष्टि है वो प्रायणीय इष्टि वाला, वो पयसी चरु, दूध में वो चरु पकाया जाता है, यानी जल में नहीं दूध में पकाया जाता है। तत्र संदेह किम प्रधानार्थ पयो धर्म पयसी कर्तव्य उतना इति। तो केवल देने के लिए जो दूध होता है वो धर्म पय में मतलब यहां चरु के लिए जो पय लिया गया है उसमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो इस पे सिद्धांति कहता है यदि प्रधानार्थम एतत् पय तथा कर्तव्य, अगर ये दूध भी, जिस दूध में चरु पकाया जा रहा है वो दूध भी यदि देने के लिए है देवता के लिए, तब तो वो सारे धर्म यहां भी होने चाहिए। वो भी प्रधानार्थ पय था, धर्म होते हैं, यहां भी प्रधानार्थ था तो धर्म होने चाहिए। अतः श्रपणार्थम न कर्तव्य, लेकिन यदि ये दूध केवल पकाने के लिए लिया गया है, देने के लिए नहीं, तो फिर नहीं करने चाहिए। कथम संशय, तो पूर्व पक्षी कह रहा है सप्तमी निर्देशात श्रपणार्थम पय इति गम्यते, क्योंकि यहां पर पयसी चरु लिखा हुआ है तो सप्तमी के निर्देश से तो ये लगता है कि ये श्रपण के लिए दूध है। और देवता संबद्ध से तू चरोह अधिकरणे पयसी श्रूयमाणे वाक्य भेदा शंका, और देवता से संबंध जो चरु है, एक तो ये होगा देवता संबंध से तू चरो, चरु का देवता से संबंध किया गया है यहां पर, और उसके अधिकरण के रूप में दूध का भी श्रवण हो तो उस चरु के अधिकरण के रूप में देव द्रव्य पय का भी श्रवण हो, मतलब विधान किया जा रहा हो तो वाक्य भेदाशंका, वाक्य भेद की आशंका की दो विधियां होंगी, एक चरु का देवता से संबंध और एक पय का चरु से संबंध, ये दो चीजें होने लगेंगी, ये संशय होगा। तो अतः संशय, इसलिए हमारे को संशय किम तावत प्राप्तम
इसमें पूर्व पक्षी क्या कहता है? प्रधान दर्शनम श्रपणे तद्धर्म भोजनार्थत्वात् संसर्गाच मधुदकवत्। तो बोले ये श्रपण में प्रदान के लिए है, श्रपण में जो दूध लिया गया ये प्रदान के लिए है। प्रधान दर्शनम, प्रदान का वहां पर दर्शन हुआ, तद्धर्म भोजनार्थत्वात्, धर्म के भोजन मतलब यहां पर याग की तरह से ले रहे हैं। तो वो जो धर्म है वहां पर वो याग के लिए होते हैं, खिलाने के लिए होते हैं, क्योंकि देवता के भोजन के लिए होते हैं ना, तो वो याग से संबंधित ही हो गया, देवता को खिलाया जाता है वहां पर। तत् धर्म भोजनार्थत्वात्, कैसे होगा ये? तो संसर्गाच मधुदकवत्, मधुदक के समान संसर्ग माना जाएगा। मधु और उदक ये प्रसंग पीछे आया है 8:1:40 में। तो वहां पर मधु और उदक दोनों को वहां पर मिला करके ही उनके धर्म आदि लिए गए हैं। तो जैसे मधुदक को संसर्ग के कारण से होता है, ऐसे ही यहां पर चरु में भी दूध संश्लिष्ट है, तो यहां पर भी वो धर्म होने चाहिए। भाष्य प्रधानार्थम इति, सूत्र में जो प्रधानार्थ लिखा हुआ है उसको कह रहे हैं। आदित्य चरुर भवती, ये चरु कैसा है? आदित्य, अदिति देवता वाला। एक बात, सच पयसी इत्येवं अनेकार्थ विधाने वाक्यम भित्त्येत, और वो दूध में हो ऐसा अगर हम विधान मानेंगे, ये दूसरा वाक्य हो, दूसरी विधि होगी, ऐसे होने पर वाक्य भेद होगा। द्वावपि चेमऊ अर्थवंतो वाक्यात अवगम्यते, और ये दोनों ही सार्थक होते हुए इस वाक्य से जाने जाते हैं कि अदिति देवता का चरु होता है और पय में ये चरु होता है, ये दोनों ही बातें वाक्य से हमें पता लगती हैं। यदि अन्य तरत एतयोर विधीयते, दोनों में से कोई एक का यदि विधान किया जाता है, तथा अन्य तरत अविधीयमानम गम्यते, तो दूसरा जो है वो अविधीयमान जाना जाएगा, अविधीयमान ही मानना पड़ेगा। अतो न वाक्य भेद है, और तो फिर वाक्य का भेद नहीं होगा। और यथाच न वाक्य भेद तथा आश्रयितव्यम, तो जैसे वाक्य भेद नहीं हो वैसे ही हमें अर्थ लेना चाहिए। तत्र अधिकरण संबंधे विधीयमाने देवता संबंधावगतिर नावकल्पेत। अब यदि हम अधिकरण का संबंध वहां पर विहित माने कि दूध में चरु को करना यही विहित मानेंगे, तो देवता के संबंध की अवगति यानी ज्ञान यहां पर नहीं निकल पाएगा। प्रमाणांतरेण अप्राप्तत्वात्, क्योंकि और किसी प्रमाण से ये प्राप्त नहीं है कि ये चरु उस अदिति देवता के लिए होगा, इसलिए वो तो गलत हो जाएगा। और देवता संबंधी विधि माने, लेकिन यदि हम इस वाक्य से एक ही विधि करनी है तो देवता का चरु के साथ में संबंध जब करेंगे तो देवता संबंधी विधि माने ही ये निर्देश्यते, जिसका वहां पर निर्देश किया गया है, कौन? चरु पयसी, जो चरु और पय है, तयोर निर्देश सामर्थ्यात वाक्य न संश्लिष्टम गम्यते, तो उनका निर्देश वहां पर होने से वाक्य के सामर्थ्य से उनका संसर्ग जान लिया जाएगा, वो देवता से जुड़ जाएंगे। तच्च, तच्च मतलब वो जो संश्लिष्ट है वो तच्च देवतया संपद्यते, देवता के साथ जुड़ जाते हैं। तत्र अर्थात पय आधारश चरुर भवति, तो जो चरु है वो पय के आधार वाला होता है, पय में किया जाता है, ये अर्थापत्ति से पता लग जाएगा। वाक्य नहीं कह रहा है, वाक्य में उसकी विधि नहीं मानेंगे, वाक्य में तो विधि देवता और चरु की मानेंगे बस। दूध में होगा वो अर्थापत्ति से आएगा, वहां निर्देशित तो किया ही गया है। इस पर सिद्धांति कहता है आह वाक्य न द्वे चरु पयसी गम्यते, बोले ये चरु और पय है ये दोनों वाक्य से जाने जाते हैं। न तयो संसर्ग, इनका संसर्ग वाक्य से नहीं जाना जा रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते यदा द्वे गम्यते तथा प्रयोग वचने न योग पद्यम एतयोर गम्यते, जब ये दो चीजें जानी जाती हैं, ठीक है, वाक्य से दोनों को जाने गए, तो प्रयोग वचन के से, प्रयोग के कथन से उनका योग पद्य भी जाना जाता है। तत्र अर्थात संसर्ग, तो इनका संसर्ग जो है वो अर्थापत्ति से जान लिया जाता है। एकत्वाच्च वाक्य से समुच्चय, और चूंकि एकत्व है इसलिए इस वाक्य का समुच्चय माना जाएगा, सब एक ही है। तेन अत्र निर्देश एवं विवक्षितो, तो यहां पर इसके कारण यहां पर निर्देश ही विवक्षित है। निर्देश मतलब केवल नाम निर्देश ही यहां पर विवक्षित है। न अधिकरण संबंधो गम्यमानो अपि विधीयते,
अधिकरण संबंध जो है पयसी चरु, पय में जो सप्तमी विभक्ति है, ये अधिकरण संबंध जाना जाता हुआ भी विहित नहीं हो रहा है, केवल संबंध जोड़ा जा रहा है, दूध वहां पर होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। एवं तो निर्देश क्रियते, इसीलिए यहां पर सप्तमी का निर्देश किया जा रहा है। संश्लिष्टे चरुपयसी कथम गम्येत कथम गम्ये यातामिति, कि सप्तमी का निर्देश किस लिए है कि चरु और पय संश्लिष्ट कैसे जाने जाएं, इसी के लिए यहां पर यह सप्तमी का निर्देश है। तत्र चरु संश्लिष्टम पयश्चरु त्यज्यमाने नियतम त्यज्यते, और जब चरु से संश्लिष्ट जुड़ा हुआ दूध होगा तो जब चरु को छोड़ा जाएगा तो निश्चित ही दूध भी छोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा मतलब दिया जाएगा देवता के लिए, तो उसमें भी प्रदान हो जाएगा। और तदस्य प्रदान दर्शनम भवति, ये उसके देने का दर्शन भी हो जाएगा। चरु दिया जा रहा है तो पय भी दिया जा रहा है देवता के लिए। पयसा श्रप्यमाणस्य तस्य प्रदानम कथम स्याद इति सप्तमी निर्दिश्यते, तो जो दूध के साथ में पकाया जा रहा है, पैसा श्रप्यमाणस्य तस्य, उस चरु का प्रदान कैसे होवे, इसलिए सप्तमी का यहां पर निर्देश है कि वो चरु दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, तो पय में दिया जाएगा, पय में पका हुआ, उसके लिए यहां पर सप्तमी का निर्देश है। ततः चरु संश्लिष्टम पयश्चरु, अच्छी हो गया, तदस्य प्रदर्शना तदस्य प्रदान पैसा श्रप्यमाण से तस्य प्रदानम कथम स्यादिति सप्तमी निर्दिश्यते। तस्मात् भोजनार्थम, इसलिए ये किसके लिए, भोजन के लिए, भोजनार्थम को ही आगे खोला, यागार्थम एतत् पय, ये याग के लिए। क्यों, भोजनम इति सारूप्याद यागम आह, भोजन जो है ये याग को कैसे कह रहा है, तो बोले सारूप्य से, समानता से, भोजन में भी दूसरे को दिया जाता है, वो सेवन करता है, किसी विशेष के लिए देते हैं, और याग में भी उसके लिए, देवता के लिए देते हैं। तो भोजनमिति सारूप्यात यागम आह, तस्मात् च पयः प्रदानार्थम पयो धर्म ही संपत्त्यते। तस्मात् च पयः, ये जो दूध है ये प्रदान के लिए होने से पय के धर्मों से युक्त तो हो जाएगा, वो धर्म यहां पर लेने चाहिए। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है आह न त्याग मात्रम याग, बोले याग केवल त्याग मात्र नहीं होता है, भोजन में भी त्याग किया जाता है, याग में भी, तो जो याग होता है वो त्याग मात्र नहीं होता है। देवताम उद्देश्य यह त्याग स यागो भवति, देवता को उद्दिष्ट करके जो त्याग किया जाता है उसको याग कहते हैं, सामान्य को याग नहीं कहेंगे। वैसे तो हम कुछ भी बोले दे रहे हैं तो याग ही है, ऐसा नहीं है, विशेष रूप से कथन हो गया। हमारा देना याग बने, वो कैसे होगा, विशिष्ट को, देवता को उद्दिष्ट करके जब त्याग किया जाता है तो उसको याग कहते हैं। वैसे तो हम कह देते हैं ना, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म क्या है, याग श्रेष्ठतम कर्म है। याग कैसा कर्म है, याग श्रेष्ठतम कर्म है। दोनों में उद्देश्य विधेय अलग हो जाएंगे ना। एक तो है कि याग कैसा है, याग का अनुवाद और उसके श्रेष्ठतमत्व को बताने के लिए कथन है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। देखो वहां पर शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, पहले चर्चा हो चुकी है इसकी, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ये हम लिखा हुआ रहता है ना यज्ञशालाओं में, और उसमें उसका क्या अर्थ लेते हैं, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञो वही, यज्ञ निश्चय है श्रेष्ठतम कर्म है, और श्रेष्ठतम होने से वो करना चाहिए। तो याग का, यज्ञ का अनुवाद मानते हुए उसमें श्रेष्ठतमत्व को बताया जा रहा है, विधि श्रेष्ठतम की हुई, एक तो ये अर्थ है। लेकिन ये वचन जहां शतपथ ब्राह्मण में आया, श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्या यद्धमज्ञा इंद्राय भागम, तो वहां पर मूल मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कर्म के लिए, तो बोले श्रेष्ठतम कर्म के लिए, तो ये श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो उसमें शतपथ ब्राह्मण में लिखा है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यानी श्रेष्ठतम कर्म का तो अनुवाद है, और वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो याग वहां पर विधि की जा रही है। वचन का प्रयोग कहां पर है, अलग से उद्धृत करते हैं तो हम अलग ढंग से बोलते हैं,
तो वहां श्रेष्ठतम कर्म क्या है इसकी विवक्षा थी मूल मंत्र से। तो ब्राह्मणकार ने बोला कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म। हालांकि तात्पर्य में उसमें हम ले सकते हैं कि याग को श्रेष्ठतम कर्म कहा है, वहां पर श्रेष्ठतम कर्म मतलब याग श्रेष्ठतम कर्म है। और हम फिर जब दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं तो याग क्या है, बोले जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वो सभी याग है। तो जितने भी अच्छे कर्म है वो सब याग है। हम फिर उस तरह से उसकी व्याख्या करने लगते हैं। जो भी अच्छा कर्म है वो याग है, तो देना भी अच्छा कर्म है वो भी याग कहलाएगा। पर इनका कहना है कि देवता को उद्दिष्ट करके जो दिया जाता है वो ही याग कहलाएगा, दूसरा याग नहीं कहलाएगा। वो मतलब गौण कह भी सकें तो गौण रूप से कहेंगे कि देव पूजा संगतिकरण और दान यज्ञ का अर्थ हम जब लेंगे धातु का, तो दान मतलब तो कोई सा भी दान वो यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये विशेष रूप से कह रहे हैं कि याग मतलब देवता को उद्दिष्ट करके जो दिया जाता है वो याग की कोटि में आएगा। तो देवताम उद्देश्य यस त्याग स यागो भवति। पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते अयम अपि अदिति देवताम उद्देश्य त्याग क्रियते थी। तो बोले ये भी तो अदिति देवता को उद्दिष्ट करके त्याग किया जा रहा है, तो देवता को ही तो उद्दिष्ट करके किया जा रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता है ये। तो सिद्धांति कह रहा है आह न पयसो अदिति देवता, जो पय का है उसका देवता अदिति नहीं है। न ही उद्देश्य मात्रेण देवता विधीयते, यहां पर उद्देश्य के रूप में देवता का कथन नहीं किया गया है। यहां पर न ही उद्देश्य मात्रेण देवता भक्ति का मतलब है कि कथन मात्र से देवता नहीं हो जाता है। यहां पर नाम लिखा हुआ है, कथन है, इसलिए वो पय का भी देवता हो गया। न ही उद्देश्य मात्रेण देवता भवति या यस्य श्रूयते सा तस्य देवता इति। जो जिसके लिए सुना जा रहा है या जो देवता जिस वस्तु के लिए सुनी जा रही है कही जा रही है वही उसकी देवता होगी। चरोश्चैषा श्रूयमाणे न पयसा, चरोश्चैषा श्रूयते। और ये जो देवता है ये चरु के लिए सुनी जा रही है, दूध के लिए नहीं। यहां जो है ना आदित्य पयसी चरु, तो आदित्य चरु, अदिति देवता वाला क्या है, चरु है। पय के लिए पय को अदिति देवता वाला नहीं कहा जा रहा है। पयसी चरु ठीक है, लेकिन अदिति देवता से तो चरु को ही जोड़ा गया है, तो इसलिए चरु ही देवता के लिए, पय देवता के लिए नहीं है यहां पर। या यस्य श्रूयते सा तस्य देवता है, चरोश्चैषा श्रूयते न पयसा। ये चरु के लिए ही देवता सुनी जा रही है, दूध के लिए नहीं। पूर्व पक्षी इस पे कह रहा है उच्यते उभयस्य निर्देशात, बोले दोनों का निर्देश होने से। सूत्र में है उभयस्य निर्देशात नहीं, दोनों का निर्देश होने से, क्योंकि वहां दोनों लिखे हुए हैं, पय भी है और चरु भी है, ऐसा देख रहा है पूर्व पक्षी। उसमें कह रहे हैं उभयेन देवता संबद्धते संश्लिष्टेन मधुदकवत, कि मधुदकवत से जोड़ रहे हैं, तो दोनों से देवता संबंधित होगा संश्लिष्ट रूप से, इकट्ठे रूप में। मधुदकवत 8:41 में, तो मधु और उदक इकट्ठे होंगे, तो ऐसे ही यहां पर पय और चरु दोनों इकट्ठे होंगे, उनके साथ में देवता जुड़ जाएगा। यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। दधि मधु घृतम धाना उदकम तत्संश्लिष्टम प्राजापत्यम इति। प्राजापत्यम पे विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। तो क्या दधि मधु घृत धाना और उदक संश्लिष्टम सब मिला हुआ, तत्प्राजापत्यम इति, वो प्रजापति देवता के लिए है। इस सब चीजों को मिला करके देवता के लिए कहा गया मधुदकवत। ऐसे ही यहां पर भी दोनों देवता के लिए माने जाएंगे। एवं इदम द्रष्टवम, यहां भी ऐसे ही समझना चाहिए। यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टम, यद्यपि यहां पर सप्तमी निर्दिष्ट है, तो पयसी चरु में, पयसी में जो सप्तमी है ये पय के देवता के लिए होनेपन को नष्ट कर रही है, चरु को ही केवल जोड़ रही है। तो इसलिए पूर्व पक्षी उसके समाधान के लिए कह रहा है कि यद्यपि सप्तमी निर्दिष्टम, यद्यपि यहां सप्तमी का निर्देश है पयसी में, लेकिन सप्तम्यर्थ से अविवक्षितत्वात्, निर्देश मात्र से विवक्षित, सप्तम्यर्थस्य अविधित्सितत्वात्, अविधित्सितत्वात् निर्देश मात्र से विवक्षितत्वात्। तो यहां जो सप्तमी का निर्देश है, ये सप्तमी का जो अर्थ है उसके अविधित्सित होने से, उसकी विधि नहीं की जा रही है इसलिए, और यहां पर निर्देश मात्र की विवक्षा है, यानी पय शब्द की मात्र विवक्षा है।
उदाहरण के लिए कह रहे हैं यथा यथौदने दधि दत्वा अभ्यवहर्तव्यम इति। तो ओदने से विपरीत अल्पविराम लीजिए, अभ्यवहर्तव्यम में समाप्त कीजिए इसको। तो ओदन में दही दे करके अभ्यवहर्तव्यम, अभ्यवहर्तव्यम जुड़ रहा है ओदन से, अभ्यवहर्तव्यम उसको लेकर के आओ, उसको लेके आना चाहिए। इति ओदन से निर्देश मात्रम विवक्षते न अधिकरणत्वम। अब यहां पर ओदन में दही डाल करके लाओ है, हाँ लाना चाहिए। अभ्यवहर्तव्यम, ठीक है, अभ्यवहरण खाने को कहते हैं, खाना चाहिए, ठीक है। यह है ओदने दधि दत्वा अभ्यवहर्तव्यम। दही, ओदन में दही डाल करके खाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो ओदने हैं, अब इसमें ओदन में दही डाल के खाना चाहिए, तो किसकी विधि की जा रही है? दही खाना चाहिए या ओदन खाना चाहिए? खाना चाहिए। जैसे वहां पर पयसी चरु था, तो पयसी चरु, पय में चरु, तो वहां सप्तमी को देख करके उसका अधिकरणत्व मान करके तो करेंगे तो वो प्रधानार्थ नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है पयसी चरु में जैसे सप्तमी अनिर्दिष्ट है, पय केवल निर्देश है, इसलिए वो प्रधानार्थ हो जाएगा। अब यहां पर ओदन में दही डाल के खाना चाहिए, तो यहां पर क्या दही के खाने का विधान नहीं है? प्रधानार्थता या खानापन नहीं है? तो बोले है इसमें, तो सप्तमी क्यों नहीं है? बल्कि यूं कहना चाहिए, वाक्य से यूं कहेंगे भाई दही खाना चाहिए ये कहा जा रहा है, दधनी नहीं। हाँ, ओदने दधि दत्वा अभ्यवहर्तव्यम, चावल में दही डाल करके खाना चाहिए। तो दही खाना चाहिए या चावल खाना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्यता किसकी है? चावल की मुख्यता है, चावल की मुख्यता है। लेकिन सप्तमी है वहां पर, दिखने तो ये लगेगा कि ओदन में दही डाल करके खाना चाहिए। तो दही को ओदन में डाल के खाना चाहिए, तो खाना किसको चाहिए? दही को, ओदन को थोड़ना। जैसे कि कटोरी में रख करके खाना चाहिए, तो बोले ओदन में दही डाल करके खाना चाहिए, तो ओदन रखो, उसके ऊपर दही डालो और दही खाओ। ओदन को छोड़ दो, तो बोले ये अर्थ नहीं है वहां पर। ओदन को खाना अर्थ है, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। यद्यपि इसमें सप्तमी है, लेकिन सप्तमी यहां पर अविवक्षित है, दोनों चीजें खाई जाएंगी वहां पर, ये यहां पर प्रयोजन। ऐसे ही वहां पर दधनी चरु जो है, तो दही में इसमें पयसी चरु में जो पय में सप्तमी है वो अनिर्दिष्ट है, इसलिए पय में पका करके उसको खाना चाहिए। तो दोनों वहां पर प्रदान के लिए है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यथा ओदने दधि दत्वा अभ्यवहर्तव्यमिति, ओदन से निर्देश मात्रम विवक्षते न अधिकरणत्वम। ओदन का यहां पर निर्देश मात्र है, केवल अधिकरणत्व नहीं कहा जा रहा है, अधिकरण नहीं कहा जा रहा है। एवं यहां भी द्रष्टव्यम तस्मात् प्रदानार्थम पयः, दूध भी प्रदान के लिए है। प्रदानार्थाश्च पयो धर्मा कर्तव्य, इसलिए पय के जो धर्म है वो भी प्रदानार्थ यहां पर करने चाहिए। पूर्व पक्षी के ही दो सूत्र और हैं, उसके बाद सिद्धांत पक्ष शुरू होगा, इनको भी देखते हैं। तो 33वां सूत्र है संस्कार प्रतिषेधश्च तद्वत्, और संस्कार का प्रतिषेध भी किया गया है, उससे तभी हो सकता है जब इन धर्मों की वहां पर प्राप्ति हो रही हो, प्रतिषेध से भी। एवं च कृत्वा प्रदेय संस्काराणाम केशांचित प्रतिषेध उपपन्नो भवति, जब हम इनकी धर्मों की प्राप्ति मानेंगे तभी ये प्रतिषेध संगत हो पाएगा। क्या? अयजुषा वत्सम अपाकरोति अपवित्रवती गाम दोहयति, तो अयजुषा वत्सान अपाकरोति, यजुष मंत्र को न बोलते हुए वत्सों को वहां से हटाता है। तो ये जो अयजुषा निषेध किया गया वो तभी है जब पहले वहां उन धर्मों की प्राप्ति हो रही होती, अप्राप्ति में तो निषेध करने की बात ही नहीं थी। और अपवित्रवती, बिना पवित्र वाले, वो दशा पवित्र होती है, दर्भ पवित्र पानी होता है, उसके बिना
पात्र में गाय को धोता है, वो उसके बिना भी धोता है। तो प्राप्त ही प्रतिषेध हो न्याय इति, प्राप्त होने पर ही प्रतिषेध संगत होगा, इसलिए प्राप्ति को दिखाया है। आगे 34वां सूत्र, तत्प्रतिषेध है तथा भूतस्य वर्जनात्, और जो इसका प्रदेयत्व का प्रतिषेध है वो तत्प्रतिषेध है तथा भूतस्य वर्जनात्। तो जब किसी चीज का प्रतिषेध होता है तो उससे युक्त कोई चीज होती है, उसमें उसका भी प्रतिषेध माना ही जाता है। यानी जो चीज उसमें साथ में डली हुई होती है उसका भी पूरा निषेध हो जाता है। इसलिए वो जो साथ में डला हुआ दूध है वो भी साथ में संग्रहित होगा। कैसे? तत्प्रतिषेध है, जैसे कि पह प्रतिषेध है, दूध का कहीं प्रतिषेध किया तो तथा भूतम अपि लोके वर्ज्यते। तो तथा भूत मतलब उससे मिश्रित चीज भी वर्जित की जाती है। बोले दूध का किसी को निषेध किया तो इसका मतलब क्या हुआ? दूध जिसमें मिला हुआ है उसका भी निषेध हो जाएगा। भाई दूध मात्र है, अकेला स्वतंत्र या किसी में मिला हुआ। कैसे? लोक में कैसे वर्जित होता है? पैसा सिक्तम, यानी दूध से भीगी भी कोई चीज हो, और पय श्रितम वा, तो पय श्रितम इसको पयसी श्रितम भी बोलते हैं, अथवा दूध से संश्लिष्ट जो है, दूध में पकी हुई है दूध से। अब दूध का निषेध है तो उसको खीर का भी निषेध हो जाएगा। दूध का निषेध है तो दूध में भिगोई हुई रोटी भिगो दी गई तब भी उस दूध का निषेध हो जाएगा। न चैष श्रपणार्थस्य द्रव्यस्य धर्मः, जो श्रपण के लिए द्रव्य होता है उसका यह धर्म नहीं होता है कि उसका भी निषेध कर दिया जाए। यथा श्रपणार्थम पानीयम, जैसे पकाने के लिए पानी का प्रयोग होता है, तो पानी को पानी का पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जब कभी पानी का निषेध कर दिया तो भी पानी में पकी हुई चीज का निषेध नहीं होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तत्प्रतिषेध है मतलब पानी का प्रतिषेध है। तैले पीते पानीयम न पातव्यम इति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तैले पीते पानीयम न पातव्यम, तेल के पीने पर फिर पानी नहीं पीना चाहिए। चिकनाई खा करके पानी नहीं पीना चाहिए बोला जाता है ना, घी या तेल खा के एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, तो पानी का निषेध है। लेकिन क्या? इति विलेप्यम यवागुश्च पिए थे, लेकिन विलेपी और यवागु पिए जाते हैं। विलेपी पतला होता है, यवागु भी पतला होता है, वो पानी डलने से ही तो बनता है। तो अकेले पानी का निषेध है, लेकिन यवागु और उसमें पानी डाला हुआ होता है तो उसका निषेध नहीं है, क्योंकि वो पकने के लिए होता है, पकाने के लिए होता है। तो जो पकाने के लिए होती है, जो चीज पकाने के लिए होती है उसका तो निषेध नहीं होता है, और जो देने के लिए होती है उसका मिश्रण के होने पर भी निषेध हो जाता है। तो न च यथाभूतस्य वर्जनात् पयो लोके एव भवति, तो न च के बाद में यथाभूत है, तथाभूत कर लीजिए इसको। न च तथाभूत से, तथाभूत का मतलब है मिश्रित। ऊपर जो लिखा है ना, पय प्रतिषेधे तथा भूतम अपनी लोके वर्ज्यते, तो न च तथा भूतस्य वर्जनात्, तथा भूतस्य वर्जनात् को विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तथा भूत का वर्जन होने से पयो लोके एवं न भवति, पय जो है वो लोक में, एवं मतलब जल के समान में नहीं होता है। जल के समान कि दूध का निषेध है तो दूध में पकी हुई चीज तो ले सकता है वो, ऐसा नहीं, वहां तो उसका भी निषेध माना जाता है। जल के लिए तो भोजनार्थम ही तत्, क्योंकि वो जो दूध है, दूध में जो चीजें डाली गई हैं या दूध में जिस चीज को पकाया गया है वो केवल पकाने के लिए नहीं है, वो भोजन के लिए है। दूध जो डाला जा रहा है वो भोजन के लिए है। भोजनार्थम ही तत् तथा ही लोके पयः, यथा ही, जैसे यथा ही लोके पय, जैसे लोक में पय होता है, जैसे मतलब भोजनार्थ न कि पाकार्थ, जैसे लोक में दूध भोजनार्थ होता है तद्वत यहाँ भी भवितुमर्हति, इसी प्रकार से यहां भी ये जो पय है ये भोजनार्थ है। इति सामान्य तो दृष्टम विपदिष्टम, तो सामान्य तो दृष्टि से ये माना गया कि वहां भी ये भोजन के लिए होता है। तत्प्रतिषेधे च तथाभूतस्य वर्जना, दूध का निषेध होने पर तथाभूत मिश्रित का भी निषेध माना जाता है। वो भोजन के लिए है दूध, यहां पर भी भोजन के लिए ही माना जाएगा, केवल पकाने के लिए नहीं है। वो जल की तरह पकाने के लिए नहीं है, भोजन के साथ ही है। अब चूंकि वो पकाने के लिए, वो प्रदान के लिए है, तो इसलिए पय के धर्म जो अलग से प्रदान के लिए दिए गए हैं वो यहां पर भी करने चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। अब इसका खंडन सिद्धांति आगे करेगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो
ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।